श्री गणेशाय नमः। पुण्यशील सुशीलतायु चतुः विभो प्रवाहि गोलोकं कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सानि नद्यं त्वया लब्धं विशेषतः। कदर्य उवाच बहुनि मम कर्माणि सन्ति भोग्यान्यनेकशः केन मे निष्कृतार्जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम्। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, वहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदरिया बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूल के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदरिया के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सबसे उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य काल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाले तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंद्रपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनघ, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु ताप को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगों के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधिपूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीना उपवास किया। इस उग्र तपस्या का
फल कहाँ जाएगा। इस मास के सम्मान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है, वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृकार्य अनेक प्रकार के तप ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अनेक अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद कालंजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदरपूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपिकाओं से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधिपूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार समस्त भूतों को
पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देने वाला चांद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवें तो वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को तो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है, उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिसिंचामि, रात्रि में ऋतु व सत्येन परिसिंचामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें: भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवनपतये नमः कहें। भूतानां पतये नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को लेकर भूतों को देने के लिए यह कहें: जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों को तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न होए। प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय बाद समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खावें। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य
भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और वासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण कर उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्रार्थ: रौरव नरक में पेप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वातापी को मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन कर तांबुल भक्षण करें। भोजन करने बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बाद बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है। श्रवण के बाद भोज की निवृत्ति होती है। श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वार्थ सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन में ध्यान करें। श्री सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता है वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और साय संध्या को उपासना करता है उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें
और सायंकाल अग्निश्चम इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्यश्चम इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणव और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करनी चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखसई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त ही रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये पांचों सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदीप और प्रदीप के पिछले प्रहर में वेदाध्ययन करके समय व्यतीत करें। फिर 2 प्रहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करें और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद, मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य